दिल्ली में आज से पुराने वाहनों के लिए सख्त नियम बन गए हैं। ये खबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। BS1, BS2 और BS3 वाहनों का अब दिल्ली में आना प्रतिबंधित हो गया है। नो एंट्री हो गई है। BS4 वाहन 1 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 तक ही जा सकेंगे, यानी कि दिल्ली में इनकी एंट्री के लिए एक समय सीमा डिसाइड हो गई है। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार और पुलिस ने मिलकर बॉर्डर की निगरानी शुरू कर दी है। एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है, प्रदूषण नियंत्रण टीमें तैनात है। BS4 रजिस्टर्ड वाहनों को 1 साल का एक्सटेंशन है। गुरुग्राम द्वारका बॉर्डर पर तैनात रहेंगे 120 ट्रैफिक पुलिसकर्मी। 1200 कैमरों से रखी जाएगी वाहनों पर नजर। दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस मिलकर करेंगी निगरानी। ट्रैफिक पुलिस अब थैंक यू और सॉरी कहकर करेगी चालान। ये एक अनूठा अंदाज होगा। DSP ने जानकारी भी दी है। आपको या तो थैंक यू बोला जाएगा या सॉरी बोला जाएगा और आपका चालान काट दिया जाएगा। BS3, BS2, BS1 ये गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगी। इन गाड़ियों के लिए डीजल की गाड़ी है, अदर स्टेट की गाड़ी। किस तरीके से रजिस्टर प्रिपेयर किया जा रहा है, किन वाहनों का नंबर नोट कर रहे हैं आप, और कोई अगर वाहन BS1, BS2, BS3 मिलता है तो उसका किस तरीके से आप निपटारा करेंगे, किस तरीके से समाधान करेंगे? वो रिटर्न करेंगे उस गाड़ी को। रिटर्न करने का प्रावधान है? यूटर्न लेना होगा? हाँ, यूटर्न करवा देंगे यहाँ से। ये यूटर्न है, इधर से वापस कर देंगे उस गाड़ी को। CNG वाहन जो कमर्शियल है उनकी भी एंट्री बैन है? नहीं, लगातार ये एक बात अफवाह फैल रही है कि प्राइवेट व्हीकल्स को भी रोका जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह के व्हीकलों की बैन की गई है आज से? वो बता तो दिया, BS3, BS2 और BS1 डीजल की गाड़ी। और जो सवारी वाहन है, प्राइवेट सवारी वाहन की बड़ी बसें, उसके लिए नहीं है अभी। बसों के लिए कुछ नहीं है अभी, बसों के लिए नहीं है, पैसेंजर व्हीकल के लिए नहीं है, गुड्स व्हीकल के लिए बस। इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। आपका नाम बताओ। हाँ, विजेंद्र सिंह, विनफोर्समेंट। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, पुराने वाहनों के लिए नियम तैयार है, नो एंट्री हो गई है अब पुराने वाहनों की। विस्तार से जानकारी दीजिए कि ये कैटेगरी क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। BS1, BS2, BS3 ये कैटेगरी कैसे डिसाइड की गई है? किनको एंट्री दी जाएगी, किनको एंट्री नहीं दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार और CAQM ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत आज से ये नियम लागू किया गया है, जिस नियम में ये कहा गया है कि जो BS6 और BS4 मानक से नीचे की जो गाड़ियां आती हैं डीजल वाली खासतौर पर, और खासतौर पर वो गाड़ियां जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट माल वाहक गाड़ियां हैं, उनको दिल्ली में आने से जो है प्रवेश उनकी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि BS6 और 4 से नीचे के मानकों की जो गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, खासतौर पर BS6 डीजल वाली गाड़ियां। तो इसीलिए जो है इसको कदम उठाया गया है। अब अगर मानकों की बात करें तो BS1, 2, 3 और 4 ये वो मानक है जिनको कहा जाता है भारत स्टेज 1, 2, 3, 4। अब इनमें जो है पुरानी गाड़ियां शामिल है जो BS1 से लेकर BS3 तक है। ये काफी ज्यादा जो है प्रदूषण फैलाती हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है BS1 की गाड़ियां फैलाती हैं, और जैसे जैसे इनके मानक बढ़ते जाते हैं प्रदूषण कम होता जाता है। तो जो सबसे ताजा स्टैंडर्ड है BS6, जिसको साल 2020 में लागू किया गया था। विशाल, ये मानक क्या है? विशाल, ये मानक क्या है? ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी गाड़ी प्रदूषण ज्यादा फैला रही है, कौन सी कम? देखिए, जब कंपनी कोई भी गाड़ी बनाती है तो उसके इंजन में जो है एक मार्क दिया जाता है, जिस मार्क के तहत ये डिसाइड होता है कि ये भारत स्टेज 1 की गाड़ी होगी या भारत स्टेज 2 की गाड़ी होगी। हालांकि जो नई गाड़ियां जो बन रही हैं वो सारी अब BS6 के अंदर ही आती हैं, लेकिन जो इतनी पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो 10 साल या 15 साल पुरानी हो या फिर कई सारी जो पुरानी गाड़ियां हैं, वो सभी गाड़ियां BS1 से लेकर BS4 के बीच ही आती हैं। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो नई गाड़ियां बन रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है, वो सभी BS6 के मानक में ही बनाई जाती है, जो कि काफी कम प्रदूषण
प्रदूषण फैलाती हैं। लेकिन जो BS4 तक की गाड़ियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं 1 साल के लिए छूट दी गई है। तो जो BS4 वाले जो डीजल की मालवाहक गाड़ियां हैं उनको आज से लेकर अगले साल के 1 नवंबर तक जो है दिल्ली में प्रवेश के लिए छूट दी गई है, ताकि BS4 के जो मालिक हैं गाड़ियों के, वो अपनी गाड़ियों को अपग्रेड कर सके। लेकिन जो BS4 से नीचे की गाड़ियां हैं उनको किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। सीधे तौर पर अगर वो दिल्ली बॉर्डर पर प्रवेश करते हैं तो उनको जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है और प्रदूषण नियंत्रण टीमें हैं वो तुरंत वहां से उनको डाइवर्ट करेंगी और उनको यूटर्न लेने के लिए कहा जाएगा। और अगर कोई जबरन दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल विशाल, चालान का भी कोई प्रावधान है? क्योंकि एक बड़ी अनूठी पहल, बड़ा अनूठा तरीका अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि ट्रैफिक पुलिस या तो सॉरी बोलेगी या थैंक यू बोलेगी। बिल्कुल, ये पहल जो है गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि कई सारी जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बदतमीजियों की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीजीपी हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो ट्रैफिक कर्मी है, जो पुलिसकर्मी है, वो किसी का चालान काटेंगे तो या तो उन्हें थैंक यू कहा जाएगा या उन्हें सॉरी कहा जाएगा। और जो चालान काटना हो वो बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से कटेगा। और साथ ही साथ जो BS4 से नीचे वाली गाड़ियां हैं उनको तो किसी प्रकार से कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और इसमें जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल जो माल वाहक गाड़ियां हैं यानी कमर्शियल व्हीकल्स हैं। लेकिन जो निजी वाहन है या फिर जो पैसेंजर वाहन है, जैसे कि पैसेंजर बस हो गई, चाहे वो BS4 से नीचे की भी क्यों ना हो, उसको किसी प्रकार की अभी जो है उसमें पाबंदी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर केवल जो पाबंदी है वो कमर्शियल वाहनों के लिए ही दी गई है। एक बार बॉर्डर्स और डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि कहाँ कहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल गुरुग्राम बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर कौन कौन से बॉर्डर हैं दिल्ली में प्रवेश के लिए जहां पर इस वक्त निगरानी के लिए पुलिस तैनात है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगभग 8 जो है बॉर्डर्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली बॉर्डर हो, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर हो। इन सभी बॉर्डर्स पर काफी जो है निगरानी रखी जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण टीमें जो है तैनात की गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान भी जो है तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और काफी जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, ताकि जो नॉन कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको किसी प्रकार से कोई भी असुविधा ना हो। और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो कि BS4 के मानकों से नीचे आती हैं उनको जो है तुरंत वहां पर रोका जाए और दिल्ली में प्रवेश करने से मना किया जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण टीमें भी तैनात की गई हैं। इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो प्रदूषण नियंत्रण टीमें हैं इसमें CAQM द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको तैनात किया गया है, जो कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर समन्वय से जो है सभी इन गाड़ियों पर निगरानी रखेंगे। और जो CCTV कैमरों के माध्यम से जो कंट्रोल यूनिट है वहां पर सर्विलांस किया जाएगा। उन सर्विलांस सेंटर में भी जो प्रदूषण नियंत्रण टीम है वो इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई भी गाड़ी का नंबर अगर वो डिटेक्ट होता है, जो AI के माध्यम से इस पर निगरानी रखी जा रही है, अगर किसी भी गाड़ी का नंबर डिटेक्ट होता है कि वो BS4 के मानकों से नीचे है तो उसको तुरंत जो है उस पर रोक लगाई जाएगी। बिल्कुल। और जिन गाड़ियों को फिलहाल अभी छूट दी गई है उसके लिए समय सिर्फ 1 साल का दिया गया है विशाल? बिल्कुल, देखिए जो BS4 के जो कमर्शियल मालवाहक वाहन है उनको 1 साल की छूट दी गई है। और ये छूट इसलिए दी गई है ताकि जो BS4 की गाड़ियों के जो मालिक हैं वो अपनी गाड़ियों को, अपने इंजन को अपग्रेड कर सके। क्योंकि BS4 सबसे वो अंतिम पड़ाव है जहां पर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों में से जो है वो हम कह सकते हैं कि नीचे आता है। क्योंकि जो BS4 से नीचे की गाड़ियां यानी BS1, BS2 और BS3 ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। BS4 जो है वो थोड़ा कम प्रदूषण फैलाती है, इस वजह से इन्हें हल्की मामूली जो है राहत वो 1 साल के लिए दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।